मैं आर के सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं पाठ 10 सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसके प्रमुख बिंदु हैं दुर्घटना, सुरक्षा के नियम, प्राथमिक चिकित्सा। दुर्घटना कहीं भी किसी समय हो सकती है। दुर्घटनाएं हमेशा लापरवाही के कारण होती हैं। चलना फिरना, दौड़ना, खेलना आदि हमारी प्रतिदिन की गतिविधियां होती हैं। यदि हम इनमें से कोई कार्य करने में सावधानी नहीं बरतते तो दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन सर्वत्र करना चाहिए, जैसे घर पर, स्कूल में, सड़क पर, यात्रा करते समय, खेलते समय और तैरते समय आदि आदि। घर पर सुरक्षा, हमें घर पर, रसोई घर में, स्नान घर में और घर के चारों ओर सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। रसोई घर में क्या हम कर सकते हैं, आइए देखें। इन द किचन, रसोई घर में खाना बनाते समय रेशम, नायलॉन, टेरिलिन अर्थात जो कृत्रिम धागों से बने वस्त्र होते हैं आदि के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये कपड़े आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, ये खतरनाक हो सकता है। गर्म वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। तेज धार वाले चाकू से सब्जी काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए। रसोई गैस बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। गैस की दुर्गंध आते ही माचिस न जलाकर खिड़की तथा दरवाजे खोल देने चाहिए। बिजली का स्विच भी नहीं छूना चाहिए। न तो उसे ऑन करना चाहिए, न तो ऑफ करना चाहिए। प्रयोग के बाद चूल्हे तथा रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। चूल्हे का नाब और रेगुलेटर का नाब बंद कर देना चाहिए। विद्युत उपकरण का इस्तेमाल करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बिजली के उपकरण तथा तारों को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। प्रेस, कूलर, हीटर आदि को छूने से पहले स्विच को बंद कर देना चाहिए। चालू अवस्था में विद्युत पंखे या हीटर को नहीं छूना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को बिजली के उपकरणों के पास नहीं जाने देना चाहिए। स्कूल में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखें। हमें कक्षा के अंदर दौड़ना और खेलना नहीं चाहिए। कुर्सी एवं मेज के ऊपर कूदना नहीं चाहिए। सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय एक दूसरे को खींचना या धक्का नहीं देना चाहिए। कक्षा में एक दूसरे पर चॉक, डस्टर आदि नहीं फेंकने चाहिए, इससे चोट लग सकती है। सड़क पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए देखें। सड़क पर चलते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। सदैव बाईं ओर फुटपाथ पर चलना चाहिए। यदि फुटपाथ न हो तो सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, पुनः बाईं ओर देखकर सड़क खाली होने की स्थिति में ही सड़क पार करनी चाहिए। सदैव जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर मुड़ते समय सदैव मुड़ने वाली दिशा की ओर संकेत देना चाहिए। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। यदि आप साइकिल पर जा रहे हैं तो बाईं ओर चलना चाहिए तथा मुड़ने वाली दिशा की ओर संकेत देना चाहिए। बस या रेलगाड़ी की खिड़की से कोई अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। स्कूटर तथा रिक्शा में बैठते समय कपड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बस तथा रेलगाड़ी के पायदान पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। खेल के मैदान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो आइए देखें। हमें कभी भी खतरनाक खेल नहीं खेलना चाहिए। खेल के मैदान में कांच, कांटे, कील और पत्थर आदि नहीं फेंकने चाहिए, ये पैरों में चुभ सकते हैं, चोट इससे पहुंच सकती है। खेलते समय एक दूसरे के ऊपर कोई चीज नहीं फेंकनी चाहिए। हमें खेलते समय एक दूसरे को खींचना और धक्का नहीं देना चाहिए। तैरते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो समझें। सदैव सुरक्षित तालाब में ही तैरना चाहिए। तैरने के लिए बड़ों के साथ ही जाना चाहिए। पानी में एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। यदि आपको जुकाम या बुखार हो तो तैरना नहीं चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं तैरना चाहिए। तैरते समय रबर की ट्यूब साथ रखनी चाहिए। तैरते समय गहरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए।
अब प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड क्या होना चाहिए वो समझ लें। प्राथमिक उपचार वह चिकित्सीय सहायता है जो किसी घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के आने या उसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दी जाती है। किसी व्यक्ति को चोट लगना, खून बहना, बेहोश होना, कीड़े द्वारा डंक मारना तथा आग से जलना आदि कुछ ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं जिसमें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। आइए प्राथमिक उपचार से संबंधित कुछ नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। दुर्घटना होने पर डरना या घबराना नहीं चाहिए। पहली बात यह ध्यान रखना है, घायल व्यक्ति के पास भीड़ एकत्र नहीं करनी चाहिए। यदि घायल व्यक्ति के घाव से अधिक खून बह रहा हो तो तुरंत उसे रोकने का उपाय करना चाहिए। यदि खून बंद न हो रहा हो तो घाव पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। घायल व्यक्ति को हर आधे घंटे में पानी पिलाना चाहिए। खून का बहाव रोकने के लिए घाव पर बर्फ लगानी चाहिए। जब खून का बहना बंद हो जाए तो घाव को स्प्रिट या डिटॉल से साफ कर लेना चाहिए तथा उस पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसका सिर नीचा करके उसे खुले स्थान पर लिटा देना चाहिए और उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए। कभी कभी गर्म तवे, प्रेस, चाय या गर्म पानी से शरीर का कोई अंग जल जाता है तो जले हुए अंग पर ठंडा पानी तब तक डालना चाहिए जब तक कि वहां की जलन कम न हो जाए। उसके बाद उस स्थान पर बरनाल आदि लगानी चाहिए। साथ ही जले हुए भाग को धूल गंदगी आदि से बचाना चाहिए। यदि किसी अंग पर कीट, पतंगे या मधुमक्खी ने काट लिया हो और वह अंग सूज गया हो तो प्रभावित भाग को चूने का पानी या अमोनिया के घोल से धोना चाहिए। प्रभावित भाग पर बर्फ लगाने से भी आराम मिलता है। घर में किसी भी दुर्घटना के तुरंत उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। पहली वस्तु क्या है? सूती पट्टी का एक पैकेट। दूसरा, स्वच्छ रुई का एक पैकेट, छोटी कैंची, कुछ दर्दनाशक दवाइयां एवं डॉक्टर टेप, डिटॉल, सेवलॉन एवं अन्य कोई एंटीसेप्टिक क्रीम। इसी के साथ यह पाठ पूर्ण होता है। हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।